चारों की चारों सीट को इस बार जनता ने अपना विश्वास एनडीए पर जताया है और चारों की चारों सीट पर हम लोग जीतेंगे। अब देखेंगे कि चुनाव परिणाम आते ही ये लोग चुनाव आयोग पर, सरकार पर, ईवीएम पर दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। झारखंड में यही होने वाला है कि हरियाणा की सरकार हमारी है। अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं निश्चित रूप से, और ठीक वहां प्रचार हो रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जमुई में सभा हुई प्रधानमंत्री की। देखिए, काफी ऐतिहासिक दिन था कि बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के परिजनों को मंच पर बुलाकर प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। कितना बड़ा असर पड़ गया अब आदिवासी वोट बैंक। देखिए, आदिवासियों को पूरा भरोसा मोदी जी पर है और मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा उस दिन कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। अब देखेंगे, सफाई कर्मी को उन्होंने चरण धोने का काम किया था। मोदी जी, देश का सौभाग्य है कि उस तरह के नेता इस देश को मिले हैं जो कि गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं। तो उनको गरीबों का सम्मान, गरीबों की भलाई किस समय ही है उनको पता है, इसलिए वैसे काम करते हैं। भाजपा का वोट बैंक नहीं टूटा है। कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत सब कहीं नहीं। अगर आप देखिए, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। ये वोट बैंक यहाँ टूटता नहीं है, यहाँ सिर्फ जुटता है। जो कैडर होता है, कैडर आदि के खून में चला जाता है जी। तो कैडर कभी नहीं टूटता है। टूटता उनका, देखिए उनका माय समीकरण ध्वस्त हो गया। टूटता उनका है जो प्रलोभन देकर, झूठा लालच देकर लोगों को ये करते हैं। हम लोग तो संगठन वाली पार्टी है ना। बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और 23 तारीख को रिजल्ट आना है। झारखंड में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हम हैं पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, क्या लग रहा है, क्या होगा झारखंड और बिहार? जी, निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में बहुत शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं और बिहार में भी चारों की चारों सीट को इस बार जनता ने अपना विश्वास एनडीए पर जताया है और चारों की चारों सीट पर हम लोग जीतेंगे। अब देखेंगे कि चुनाव परिणाम आते ही ये लोग चुनाव आयोग पर, सरकार पर, ईवीएम पर दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। यही इनका रहेगा। ये लोग हार की हताशा में अभी से आने शुरू हो गए हैं और हम लोग अभी से जीत की जश्न मनाने की तैयारी में है। लेकिन देखिए, झारखंड में जिस तरह से आप लोगों ने बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा दिया है और जिस तरह से जो आक्रामक प्रचार हो रहा है, क्या माना जाए कि क्या कुछ होने वाला है झारखंड में? यही होने वाला है कि हरियाणा की सरकार हमारी है। अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं निश्चित रूप से, और ठीक वहां प्रचार हो रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास साक्षी है कि देश जब जब बटा है साहब, देश कटा है। अब कहीं तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। कश्मीरी पंडित, कितने पंडित, 75% पंडित थे कश्मीर में, जिनका 80 जो कि सभी के सब देश के सबसे ज्ञानी पंडित माने जाते थे। क्या हुआ? कश्मीर बटे तो कटे। जो आज लाहौर है, वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी 70% और वहाँ की बिजनेस पर उनका 80% कब्जा था, उनकी बिजनेस इकोनॉमी पर। लेकिन क्या हुआ? बटे तो कटे। देश जब जब बटा है तो कटा है। इतिहास उसका उदाहरण रहा है। इसलिए बात बिल्कुल सही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जमुई में सभा हुई प्रधानमंत्री की। देखिए, काफी ऐतिहासिक दिन था कि बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के परिजनों को मंच पर बुलाकर प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। कितना बड़ा असर पड़ गया अब आदिवासी वोट बैंक। देखिए, आदिवासियों को पूरा भरोसा मोदी जी पर है और मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा उस दिन कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। ये उनका लाइन था। तो मोदी जी ने ऐसे काम पहले भी काफी किए हैं। अब देखेंगे, सफाई कर्मी को उन्होंने चरण धोने का काम किया था। मोदी जी, देश का सौभाग्य है कि उस तरह के नेता इस देश को मिले हैं जो कि गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं। तो उनको गरीबों का सम्मान, गरीबों की भलाई किस समय ही है उनको पता है, इसलिए वैसे काम करते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, तरारी में देखिए, बिहार में एक जाति है भूमिहार, सीधे आप उसी जाति से आते हैं, लंबे समय से बीजेपी में है, कैलाशपति मिश्रा जैसे नेता हुए, लेकिन अब देखिए प्रतिष्ठा पूरी तरारी में फंसी हुई। तरारी में क्या होगा, बता दीजिए, आप भी वहां प्रचार में। तरारी में एनडीए जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, और शानदार मतों से, अच्छे वोट के अंतर से हम जीत रहे हैं। वहाँ तरारी में हमारे प्रत्याशी नए हैं, युवा हैं, उन पे कोई आरोप नहीं, कोई कलंक नहीं। वो पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और मुझे युवा है, मुझे उनसे उम्मीद है कि तरारी को आगे विकास के रास्ते पर वो लेके चलेंगे। भाजपा का वोट बैंक नहीं टूटा है। कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत सब कहीं नहीं। अगर आप देखिए, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। ये वोट बैंक यहाँ टूटता नहीं है, यहाँ सिर्फ जुटता है। जो कैडर होता है, कैडर आदि के खून में चला जाता है। तो कैडर कभी नहीं टूटता है। टूटता उनका, देखिए उनका माय समीकरण ध्वस्त हो गया। टूटता उनका है जो प्रलोभन देकर, झूठा लालच देकर लोगों को ये करते हैं। हम लोग तो संगठन वाली पार्टी है ना। हम लोग तो जीरो से बढ़ के आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। कहीं जंगल में भी हम जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता आपको जंगल में भी मिल जाएंगे।
तो बीजेपी एक कैडर वाली पार्टी है। नीरज जी, आपकी कैडर वाली पार्टी है, बहुत आप लोग जो हैं बिहार में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 13 को जब 4 सीटों पर चुनाव हो रहा था और आप दरभंगा में एम्स की घोषणा कर रहे थे, चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष कोई अच्छी बात तो कहेगा नहीं। विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कभी आता नहीं। उनको तो दरभंगा में जो एम्स मिला है, इसके लिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। उल्टा यहाँ भी वो नुक्स निकाल रहे हैं। ये तो उनकी सोच का तरीका है, यही बताता है, और जनता ये सब देखती समझती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नीरज कुमार जी, और इनका मानना है कि बिहार की चारों सीटों पर और झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी, और बिहार और झारखंड में भी आगे जो चुनाव होंगे बिहार में 2025 में, वहां पर भी बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन काफी बेहतर होगा।